दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों, भारत की धरती रहस्यों और भक्ति की अनोखी संगम स्थली है। एक और देवताओं के मंदिर, दूसरी ओर डरावनी लोक कथाएं। कहते हैं कि जहां विश्वास है वहीं अंधकार भी है। ये कथा है एक ऐसे गांव की जहां एक शमशान पिशाचिनी ने दशकों तक आतंक मचाया, लेकिन अंत में मां काली की शक्ति ने बुराई का नाश किया। दोस्तों, बंगाल के जंगलों में बसा था गांव शिवनगर। यहाँ लोग मेहनतकश और श्रद्धालु थे। गांव के बाहर एक विशाल शमशान था जिसे लोग महाशमशान कहते थे। दिन में यह स्थान सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी चीत्कार, कभी हंसी, कभी बच्चों की रोने की ध्वनि। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस शमशान में एक पिशाचिनी रहती है जो अधजली लाशों से अपनी शक्ति लेती है। कई साल पहले इस गांव में मधुमती नाम की स्त्री रहती थी। वो सुंदर पर अभिमानी थी, तंत्र मंत्र का अभ्यास करती और अमरत्व चाहती। एक बार उसने काली मां की साधना की, पर उसका मन शुद्ध नहीं था। उसकी तपस्या अधूरी रह गई और गांव वालों ने उसके छल का भंडा फोड़ कर दिया। क्रोध और अपमान में मधुमती ने शमशान में आत्मदाह कर लिया, पर मृत्यु के बाद उसकी आत्मा विकृत होकर पिशाचिनी बन गई। दोस्तों, रात होते ही लोग शमशान के पास से गुजरने से डरते। कभी चरवाहे की बकरी गायब हो जाती, कभी किसी की लाश शमशान से उठकर हवा में झूलती दिखती, और कभी औरतें अजीब आवाज में बोलने लगती। गांव में भय का वातावरण था। गांव में अच्युतानंद नाम का साधक रहता था। वो मां काली का उपासक था। उसकी पत्नी भवानी, बेटा अरुण और तथा तारा थी। अच्युतानंद ने संकल्प लिया, मैं इस पिशाचिनी का अंत करूंगा। इसके लिए मां काली की साधना करूंगा। गांव वालों ने चेतावनी दी कि यह काम आसान नहीं, लेकिन साधक दृढ़ रहा। दोस्तों, अमावस्या की रात साधक शमशान पहुंचा। हाथ में त्रिशूल, माथे पर भस्म और होठों पर ओम क्रीं काली का जप। अचानक चारों ओर अंधकार छा गया। ठंडी हवाएं चलने लगी। शमशान की चिता अपने आप जल उठी और पिशाचिनी प्रकट हुई। लंबे बाल, लाल आंखें, झूलती जीभ और भयावह स्वरूप। उसने कहा, अच्युतानंद, तू मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं इस शमशान की रानी हूं। साधक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन पिशाचिनी ने भ्रम फैलाया। उसे दिखा कि उसकी पत्नी और बच्चे आग में चल रहे हैं। साधक विचलित हो गया, मंत्र टूट गया और पिशाचिनी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। किसी तरह वो प्राण बचाकर घर लौटा। दोस्तों, अच्युतानंद ने ठान लिया कि वो मां काली की कठोर साधना करेगा। दिन रात उसने शमशान में भस्म लगाकर, हड्डियों की माला पहनकर और रात्रि में दीपक जलाकर जप किया। उसका परिवार भी उसका साथ देता। उसकी बेटी तारा रोज फूल चढ़ाती। धीरे धीरे साधक के भीतर दिव्य शक्ति का संचार होने लगा। जैसे जैसे साधक की साधना गहरी होती गई, पिशाचिनी और हिंसक हो गई। गांव की औरतें अचानक पागल हो जाती। कुएं का पानी लाल हो जाता। बच्चों को रात में नींद नहीं आती। गांव वाले भयभीत थे। कुछ ने कहा, यह साधक की वजह से पिशाचिनी और नाराज हो गई है। अमावस्या की रात फिर आई। साधक ने अखंड दीपक जलाया और पूरी रात ओम क्रीं काली का जप किया। आधी रात को शमशान में बिजली कड़की। मूर्तियों से आवाज आई, वत्स, आज तेरा परीक्षण है। साधक ने आंखें मूंद ली। अचानक उसके सामने मां काली का स्वरूप प्रकट हुआ। कृष्ण वर्ण, दंष्ट्रा, गले में मुंडमाला, 4 हाथों में खड्ग, त्रिशूल और खप्पर। पिशाचिनी ने प्रचंड रूप धारण किया। उसके पीछे असंख्य प्रेत प्रकट हुए। उन्होंने गांव की ओर बढ़ना शुरू किया। मां काली ने साधक को आशीर्वाद दिया और कहा, त्रिशूल उठा मेरे पुत्र, आज अधर्म का अंत होगा। शमशान रणभूमि बन गया। प्रेत हवा में उड़ रहे थे। पिशाचिनी ने अग्नि की वर्षा की। साधक ने त्रिशूल से वार किया। गांव वाले दूर से जय मां काली के नारे लगा रहे थे। उनकी आवाजें साधक को शक्ति दे रही थी। पिशाचिनी ने अंतिम वार किया। उसने तारा को अपने वश में कर लिया। वो हवा में उड़ गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। साधक रो पड़ा, मां, मेरी बेटी को बचा लो। मां काली प्रकट हुई। उन्होंने अपनी तलवार से पिशाचिनी की आत्मा को चीर डाला। दोस्तों, जैसे ही पिशाचिनी का शरीर चिता में गिरा, पूरा शमशान रोशनी से भर गया। प्रेत तिरोहित हो गए। तारा होश में आ गई। गांव में पहली बार शांति छा गई। सुबह होते ही लोग शमशान आए। वहां राख और शांति थी। सबने साधक को नमन किया। मां काली ने आपकी साधना से हमें बचाया। उस दिन से गांव में हर साल महाकाली पूजा होने लगी। लोग मानते हैं कि मां काली हमेशा शमशान की रखवाली करती हैं।
दोस्तों ये कथा हमें याद दिलाती है कि चाहे पिशाचनी जैसी बुरी शक्तियां कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जब भक्त सच्चे मन से मां काली का आह्वान करता है तो बुराई का अंत निश्चित है। धन्यवाद।